गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहद जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर 10 शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बन और अन्य तरीकों से करता था ठगी। 49,000 राशि की भी हुई बरामदगी। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए खुद सड़क पर उतरे गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा। माला पहनाकर और कई चालकों को हेलमेट पहनाकर जिंदगी अनमोल है का दिया सीख। GSSC द्वारा निकाली गई कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने से गुस्साए गिरिडीह के हजारों अभ्यर्थी। शहरी क्षेत्र में निकाला जन आक्रोश जुलूस, संशोधन करने का किया मांग। चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत सुपर चेकिंग के तहत DC नमन प्रेस लखड़ा पहुंचे उर्दू मध्य विद्यालय तेलोडी। 18 वर्ष पूरा कर चुके युवाओं से मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने की DC ने की अपील। अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और महिलाओं और लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 24 घंटे चालू रहेगा नंबर। महिलाओं के हित को लेकर गिरिडीह पुलिस ने लिया यह निर्णय। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग स्थानों से फिर 10 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रविवार को पपरुआ टाड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर SP दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि ये सभी साइबर अपराधी अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी करते थे। साथ ही विभिन्न कंपनियों से साठगांठ कर लोगों का डाटा लेकर ऐसे लोगों से ठगी करने के साथ साथ साइबर अपराध का एक गिरोह भी चलाते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिशनपुर का रहने वाला दर्शित मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के जीतकुंडी निवासी जितेंद्र कुमार मंडल, रिंकू कुमार, अजय मंडल, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खेरोनिया का सुनील कुमार मंडल, राजधनवार थाना क्षेत्र के हरदत डी का सचिन विश्वकर्मा, राजधनवार थाना क्षेत्र के महेश मरवा का संतोष कुमार राणा, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चिकसोरिया का संतोष कुमार मंडल, बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर डी का हीरा यादव और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसरोड डी का सिकंदर मंडल शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 49,872 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड, एक पासबुक, एक चेकबुक, एक पेन कार्ड, एक आधार कार्ड और 2 बाइक जब्त किया है। इस बाबत गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरिडीह पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि बगोदर, डुमरी, अहिल्यापुर, बेंगाबाद, गांडी थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगने का काम किया जा रहा है। इसी सूचना के बाद साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और लगातार 2 दिनों तक छापेमारी अभियान चलाकर कुल 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले से साइबर अपराध
को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसी कड़ी में लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने साइबर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी लोग साइबर अपराध के धंधे में शामिल है वह या तो धंधा बदल दे या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। छापेमारी दल में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के अलावे साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सरोज मंडल, रोशन कुमार, सुबल डे, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार, आरक्षी साकेत वर्मा, सौरभ कुमार, जितेंद्र आदि शामिल थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में सूचना मिली थी कि बगोदर, डुमरी, अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी साइबर ठगी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना पर डीएसपी साइबर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साइबर और हमारे सब इंस्पेक्टर के इसमें टीम बनाई गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड, 1 आधार और 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वो साइबर ठगी हेतु डाटा उपलब्ध करने वाली जो कंपनी होती है उससे डाटा प्राप्त करने के बाद लोगों को झांसे में लेकर ठगी किया करते थे। साथ ही ब्लैक बॉक्स ऐप के माध्यम से ठगी के पैसों को वाहन में फ्यूल भराने के काम में भी यूज़ करते थे और एक अभियुक्त ने तो ये तक गिरफ्तार किया है कि उसके जो ठगी के पैसे थे उसको खर्च करने के लिए उसे एक मोटी कमीशन मिलती थी और साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, अब तक कुल कितने साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं? 120 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है और अभी कुछ साइबर अपराधी और हमारे निशाने पर हैं और जल्द ही हम उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेंगे। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को खुद लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सड़क पर उतरे। इन्होंने शहर के टावर चौक और अंबेडकर चौक पर अभियान चलाया। इन्होंने बिना हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले युवकों को समझाते हुए कई चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया। इस दौरान एसपी श्री शर्मा के साथ साइबर डीएसपी संदीप सुमन, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सल थाना प्रभारी के साथ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवान भी शामिल थे। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बाइक से गुजरने वाले युवक युवतियों को रोककर उन्हें माला पहनाते हुए यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चालकों से कहा कि यह जिंदगी अनमोल है, इसकी रक्षा स्वयं करें। चालकों से इन्होंने हमेशा हेलमेट पहनकर घर से निकलने की बात कही और यातायात नियमों को नहीं तोड़ने की सलाह दी। इस दौरान एसपी ने परिवार के साथ गुजरते कुछ बाइक चालकों को पहनने के लिए हेलमेट दिया तो कई लोगों को माला पहनाकर उनसे हेलमेट पहनने की भी अपील की। इधर टावर चौक के पास एक युवक बाइक रोकने पर नगर थाना प्रभारी और पुलिस जवानों से उलझ गया। हालांकि नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने युवक को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि वो सिर्फ माला पहन ले और ट्रैफिक नियम का पालन करे। इसके बाद भी युवक का रवैया वैसा का वैसा ही रहा, जिसे देखते हुए नगर थाना प्रभारी श्री चौधरी ने पुलिस जवानों को उस युवक को नगर थाना पहुँचाने का निर्देश दिया। पिछले काफ़ी दिनों से गिरिडीह पुलिस के द्वारा यातायात सुरक्षा को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में अभी टाउन हॉल में एक हमारे द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था जिसमें यातायात नियमों की जानकारी दी गई थी और सड़क सुरक्षा के बारे में ब्रीफ किया गया था। आज उसी क्रम में हमारे गिरिडीह जिला के सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दिख रही है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो कई मामलों में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। जैसे 2 व्हीलर्स की जो दुर्घटना देखी गई उसमें कई ऐसी मृत्यु हुई जिसमें लोग हेलमेट पहनकर नहीं चल रहे थे और उसकी वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। गिरिडीह पुलिस लोगों के बीच में अभी प्रारंभिक चरण में अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रही है ताकि लोग अधिक से अधिक हेलमेट पहने, यातायात नियमों को फॉलो करें और साथ ही अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें, उन्हें सभी संभावित होने वाली दुर्घटनाओं से बचें या बचाएं। और हम लोग का ऐसा मानना है कि इस अगर अवेयरनेस से लोगों में ये विचार आता है कि उन्हें यातायात नियमों को और सुरक्षा मानकों का पालन करना है
तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो भी हमारे ट्रैफिक के जवान हैं और हमारे यातायात थाना है और जो गिरिडीह पुलिस है, अगले माह से हम लोग इसमें और सख्ती करेंगे। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना और गाड़ी के पूर्ण कागजात के बिना, हेलमेट के बिना, सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत फाइन भी किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। आज मैं स्वयं सड़कों पर उतर करके देख रहा हूँ, लोग इसमें बहुत अभी लापरवाही बरत रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी सामूहिक रूप से हमारी टीम के साथ उनको अनुरोध किया जा रहा है, जो हेलमेट नहीं पहने हैं उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है, उनको फूल माला पहना कर उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो आने वाले समय में हेलमेट पहने। अगर ऐसा वो अगली बार नहीं करेंगे तो सभी ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल भर्ती में गिरिडीह जिला में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने पर रविवार को आदिवासी छात्र संघ के द्वारा शहरी क्षेत्र में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो टावर चौक होते हुए पुनः झंडा मैदान आकर समापन किया गया। बताया गया कि झारखंड कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 17/2023 में गिरिडीह जिला के साथ और भी दूसरे जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आवंटित नहीं किया गया है, जबकि गिरिडीह जिला अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी सीटों का न होना चिंता का विषय है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि JSSC इस पर संशोधन जल्द से जल्द करे। यदि इसमें संशोधन नहीं करती है तो बाध्य होकर आदिवासी छात्र संघ पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेगी। मौके पर जन आक्रोश रैली में आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रेम, छात्र संघ मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, कोषाध्यक्ष चंद सोरेन, किशोर मुर्मू, प्रेमराज हेम्ब्रेम, प्रेमचंद मुर्मू, सनातन चौड़े, सिकंदर हेम्ब्रेम और सैकड़ों छात्र छात्राएं व अभ्यर्थी उपस्थित थे। गिरिडीह जिला में जन आक्रोश रैली जो निकाला गया है, कि झारखंड सरकार या जो वैकेंसी निकाली गई JSSC द्वारा गिरिडीह जिला में सिपाही की जो बहाली है उसमें जीरो कर दिया है अनुसूचित जनजाति को। तो जो भाई हम लोग का मांग है, जो यहाँ का जो हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, 452 पद निकाले गए गिरिडीह में, उसमें जो हम लोग का हिस्सेदारी है वो हम लोग को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को आशा था कि एक झारखंड अलग होने के बाद हमारे बच्चा बच्ची सिपाही में जाओ और झारखंड को सेवा दे, क्योंकि गिरिडीह जिला बहुत अति उग्रवादी क्षेत्र में गिना जाता है। और उसमें भी अभी झारखंड को जो बहाली निकाली गई है, पूरा आपका गिरिडीह में भी उसी तरह है। बोकारो जाइए वहाँ भी जीरो है, धनबाद जाइए वहाँ भी जीरो है। आखिर झारखंड के आदिवासी कहाँ जाएंगे बहाली होने के लिए? हम लोग झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि संशोधन करके आरक्षण का जो नियम है वो पालन करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। देख रहे हैं छात्र नौजवान का, ये बेरोजगारों का फौज है और यह लड़ाई कोई राजनीतिक इश्यू को लेकर के सामाजिक न्याय की बात है। ये झारखंड सरकार और खास करके गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में एक विशेष जिला है जहाँ आदिवासियों की संख्या काफ़ी है। यहाँ के 28 लाख जनसंख्या में हमारे 4 लाख के आसपास आदिवासी की जनसंख्या है। उसके मुताबिक जो 452 का जो कांस्टेबल पद के लिए जो जिला रोस्टर क्लियर करके भेजा है, तो हमें नहीं लगता है कि ग्राउंड लेवल में कोई पदाधिकारी अभी फंक्शन में होंगे, काम कर रहे हैं। कि हवाई रिपोर्ट बना करके सरकार अपने स्तर से जो एक तो बेरोजगारी है और अप्रोच भी करवा रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के संबंध में। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी हितैषी सरकार आदिवासी का सीट जीरो किया, ये कल्पना से बहुत परे है। और कहीं ना कहीं यह सरकार की जो लोकल प्रतिनिधित्व है, हमें लगता है कि आदिवासी समाज ने कहीं ना कहीं भूल किया है। राजनीतिक सबसे पहले उत्तरी छोटानागपुर में आदिवासियों की जो राजनीति उसको शून्य किया गया और एक जिला कांस्टेबल पद को भी शून्य किया गया है। ना जाने आने वाला दिन में कई प्रकार की वैकेंसी जो हमारे युवाओं को देने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रह करके, बहुत कठिन परिस्थिति में रह करके, अगर यह सरकार आदिवासी के लिए शून्य करती है तो हमें किस सरकार से उम्मीद करें।
गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा रविवार को चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत सुपर चेकिंग के लिए तेलुडी उर्दू मध्य विद्यालय पहुंचे। उपायुक्त ने जिसकी मतदाता सूची में नाम नहीं है, किसी का बूथ अलग हो गया है एवं जिसका 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी मतदाता सूची में उनका नाम नहीं अंकित हुआ है, इन सब को संबंधित बूथों के BLO से पूरी जानकारी ली एवं मौके पर कई दिशा निर्देश भी दिए। सुपर चेकिंग के दौरान BDO गणेश रजक, DSO गुलाम समदानी, CEO असलम अंसारी भी मौजूद रहे। जांच के दौरान जिनका वोटर ID कार्ड में गलती थी उसे सही करने को कहा एवं BLO को निर्देश देते हुए कहा कि पूरी साल भर 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं को उनका नाम जोड़ने का काम करते रहे। इससे पूर्व BDO गणेश रजक एवं DSO गुलाम समदानी ने स्कूल के बच्चों की कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इस दौरान बच्चों को कई अहम जानकारियां दी। मौके पर मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष गिरिडीह प्रखंड शबीर आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद छोटू आदि उपस्थित रहे। अवगत हैं कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन का प्रोग्राम अभी चल रहा है SSR 2024। इसके तहत हमारे जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसका हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल या तो वोटर लिस्ट कैसे बेहतर हो सके, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो ऐसे लोग हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम जुड़ना चाहिए, उसके तहत में ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे तो साल भर कंटिन्यूस अपडेशन का कार्यक्रम चलता है। हर साल 1 जनवरी को आधार मानते हुए 5 जनवरी को जो कि आगामी 2024 के 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन मतदाता सूची का पब्लिश किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कंटिन्यूस अपडेशन है, जो कि लगातार अपडेशन वो चलता है, और जो भावी मतदाता हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जिनकी की जन्म तिथि है, जो कि 18 साल जिस क्वार्टर में होंगे उनमें उनका नाम जुड़ जाएगा, जिसके कि BLO रजिस्टर को संधारित करने के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है। और अभी हम लोग आज जो आए हैं वो सुपर चेकिंग के लिए आए हैं, जो प्रोटोकॉल कहता है, जो पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है और जितने भी कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसके तहत में जो हमारा फॉर्म 6 जिसमें कि नए मतदाता जुड़ते हैं, फॉर्म 7 जो कि मृत मतदाता या जिनको कि मतदाता सूची से विभिन्न कारणवश हटाना है, या जो फॉर्म 8 है जो कि हम लोगों को किसी भी तरह का उसमें संशोधन करना है किसी के वोटर डिटेल्स में। तो इसका हम लोग सुपर चेकिंग में आए हैं और इसी क्रम में हम लोग आज इस सेंटर पे आए हैं और ये निरीक्षण कर रहे हैं कि जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं वो सही प्रकार हुई है। पुलिस विभाग ने महिलाओं के हित में महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रविवार को पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने पपरवा टाड़ कार्यालय से इसकी जानकारी दी। बता दें कि यह नंबर 24 घंटे चालू रखा जाएगा ताकि कोई भी महिला किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। शिकायत करने वाली महिला की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व गिरिडीह के नगर भवन में सेमिनार फॉर सोसाइटी आयोजित की गई थी, जिसमें SP दीपक कुमार शर्मा ने घोषित की थी कि महिलाओं की मदद के लिए शीघ्र ही महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। साथ ही कहा था कि गिरिडीह जिले में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ थाना प्रभारियों के जो पुराने नंबर आवंटित किए गए थे उन्हें भी चालू कराने की दिशा में भी पहल रहेगी। बहरहाल SP दीपक शर्मा ने बताया कि महिला हेल्पलाइन नंबर 9123 225573 जारी कर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से महिलाएं एवं लड़कियां किसी भी तरह के अत्याचार, छेड़खानी, दुष्कर्म, हत्या जैसे अपराधियों की सूचना दी जा सकेंगी। साथ ही सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश भेजकर लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले में भी सूचना भेजी जा सकती है। इस मामले में SP ने बताया कि गिरिडीह महिला कॉलेज, सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय आदि इलाकों से रास्ते में छेड़खानी की शिकायतें मिल रही हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस इन मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर सकेंगी। शहर के
शास्त्री नगर स्थित एक मकान में शनिवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रविवार को बताया गया कि घटना में गृह स्वामिनी को लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटे को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर घटना के बाद भुक्तभोगी कल्पना मिश्रा ने बताया कि वह रात में घर में अकेली थी और अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और आग की लपटें निकलने लगी। इसी तरह उन्होंने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम किया। इधर घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और नगर थाना पुलिस को भी दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी कुछ जल चुका था। उन्होंने बताया कि करीब 3 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति घटना में जल गई है। कैसे आग लगा है? शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट टीवी में आग लग गया। हाँ। और उसी से पूरा घर में आग लग गया। कितना का संपत्ति का नुकसान हुआ होगा लगभग? कम से कम 3-4 लाख का। 3-4 लाख का। हाँ। क्या क्या सामान जल गया है? सामान आपका टीवी जल गया, टीवी स्टैंड जल गया, जितना मेरा पासबुक जल गया, ATM जल गया, महंगा जितना साड़ी उड़ी था, ऊनी का कपड़ा, दवा, सब देखिए ना है। नगद पैसा भी जला है? हाँ, कुछ नगद पैसा था बैग में, वो भी जला। हाँ, वो भी जल गया। उसरी बचाओ अभियान से जुड़े लोग रविवार को बरगंडा के पुराना पुल के पास पहुंचे और पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान पुल का कार्य स्थानीय स्तर पर देखने वाले लखन राम ने कहा कि सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस वजह से कार्य में सुधार हुआ है। बताया गया कि अब भी विद्यार्थी और लोकल लोग पाइप से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, जिससे हादसे की संभावना है। इस वजह से पुल निर्माण कार्य तेजी गति से की जा रही है, तभी स्थानीय लोगों को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिल पाएगी। उसरी बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता राजेश सिन्हा, सोमनाथ, निशांत भास्कर और विकास सिन्हा ने कहा कि उसरी बचाओ अभियान उसरी नदी के संरक्षण के प्रयास में लगी हुई है। इस पुल के निर्माण से उसरी संरक्षण को ताकत मिलेगी। इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पुल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान में रखा जाए कि ये जो सीजन है इसको पार नहीं होने देना। दूसरा, यहाँ का जो मटेरियल है उस मटेरियल को जांच करने के लिए हम आवेदन देंगे उपायुक्त महोदय को, क्योंकि इसको विशेष रूप से देखने की ज़रूरत है। और आसपास के लोगों से भी हमारा ये आग्रह है कि जो बन रहा है पुल उसको आप लोग भी वॉच करें, आप लोग भी देखें। और तमाम जो लोग हैं, जो बालू यहाँ पे देखा जा रहा था कि कुछ साथी शिवाजी वगैरह बता रहे थे कि यहाँ से ही बालू उठाकर उस पर लगाया जा रहा है, तो अभी के डेट में लग रहा है कि ये बाहर से फिर आना शुरू हुआ। ये लगातार जारी रहे और लगातार काम जारी रहे, जिससे कि ये जो टापू बन गया एक तरह से गिरिडीह के आर और पार वाला, वो सिस्टम सुधर जाए। हम लोग इसी पर आज बात करने के लिए आए। लायंस क्लब ऑफ राजधनवार के द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति गिरिडीह के तत्वाधान में रेफरल अस्पताल राजधनवार में मोतियाबिंद का लेंस युक्त मुफ्त ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को इस शिविर का उद्घाटन रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RP दास, नेत्र सर्जन डॉक्टर उमेश प्रसाद बदानी, लायंस क्लब के डॉक्टर सहदेव वर्णवाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा शिविर में आए 98 नेत्र मरीजों का आंखों की जांच की गई, जिसमें मोतियाबिंद के रोग से ग्रसित 38 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इस क्रम में लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा मरीजों को चश्मा, दवा, कंबल व भोजन दिया गया। इस दौरान लायंस क्लब राजधनवार के अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी ने बताया कि लायंस क्लब ऑफ राजधनवार
सरकार के द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति गिरिडीह के तत्वाधान में रेफरल अस्पताल राजधनवार में मुफ्त मोतियाबिंद का लेंस युक्त ऑपरेशन शिविर लगाया गया है। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा 98 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 38 मरीज मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश प्रसाद भदानी, डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने सभी 38 मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। 23 से 25 फरवरी तक मरीज यहां रहेंगे, जहां मरीजों को मुफ्त चश्मा, दवा, कंबल के साथ साथ भोजन दिया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ राजधनवार के द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोतियाबिंद की ऑपरेशन मुफ्त लेंस के द्वारा हो रहा है, जिसमें 98 मरीजों की जांच हुई। उसमें 38 मेंबर का निःशुल्क लेंस के साथ ऑपरेशन किया गया। इसके साथ लायंस क्लब ऑफ राजधनवार के द्वारा मुफ्त कंबल भी बांटा गया। प्रत्येक मरीजों को मुफ्त खाना, दवा, चश्मा, सारा चीज़ मुफ्त दिया जा रहा है। धन्यवाद। गोल्ड मेडलिस्ट इसमें हमारे डॉक्टर पटना के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूपी भदानी और उनके सहयोगी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। सीसीएल के डायरेक्टर, पीएनपी और एनसीएल के सीएमडी बी साईराम रविवार को बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र पहुंचे। बी साईराम ने महाप्रबंधक बी चौधरी और परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह के साथ सबसे पहले माइंस का निरीक्षण किया। इसके बाद सीपी साइडिंग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने माइंस में लाइटिंग बढ़ाने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके बाद वे सीसीएल द्वारा लगाई जा रही सोलर परियोजना का निरीक्षण किया और जानकारी ली। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यहां उन्हें माइंस और सोलर परियोजना का निरीक्षण किया है और रिजर्व कोयले को लेकर पता चला है, जहां वर्जिन कोल का रिजर्व है जिसे निकाला जाए और कैसे ये माइंस इस इलाके और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए, इस पर विशेष जोर है। वहीं उन्होंने बताया कि ओपन कास्ट माइंस को भी जल्द शुरू किया जाएगा। कुछ कागजी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की मांग थी, जो राज्य शासन और फॉरेस्ट विभाग की ओर से संवाद कायम कर पूरा किया जा रहा है। जल्द ही ओपन कास्ट माइंस को भी हम लोग शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या हम आए हैं आज कबरीबाद माइंस का निरीक्षण किए हैं और कुछ यहाँ सोलर प्लांट लगने हैं और फिर यहाँ कुछ हमें रिजर्व के बारे में पता चला कि कुछ और वर्जिन कोल के रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व्स को भी हम लोग एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। तो उस जगह का भी हमने निरीक्षण किया है। उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र का फिर से किस प्रकार से यहाँ खनन का कार्य को और आगे बढ़ाया जाए और इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है पूरे देश के विकास में भी योगदान दे सके। शहर के सीहोटी कॉलेज मोड़ पर स्थित ब्लॉसम मोंटेसरी स्कूल का 9वां वार्षिकोत्सव समारोह रविवार को मंगल मूर्ति विवाह भवन में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर जेसी बोस स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, दीपक कुमार वर्मा, विनोद कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद ने विद्यालय की 9 वर्ष की उपलब्धि का वर्णन किया। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए गण्यमान्य अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत कर स्कूल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। साथ ही शिक्षा की महत्व के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के प्रिंसिपल सुषमा प्रसाद, शिक्षिका संतोषी वर्मा, वर्षा कुमारी, अंजनी सिंह, गायत्री कंवर, दिशा कारण, संजू कुमारी, नीलम पांडे सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। आज हमारे स्कूल ब्लॉसम मोंटेसरी का 9वां स्थापना दिवस था।
इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सर जेसी बोस के प्रिंसिपल मिस्टर कुशवाहा जी उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर एसपी प्रसाद जी भी उपस्थित रहे। इसमें आज हमारी जो वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम था वो छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारा आज का विषय ये रहा कि हम पूरे भारत को एक मंच पे लाकर प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के भाषा, वहाँ की खान पान और वहाँ के कल्चर में विविधता। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्यों के द्वारा दर्शकों के सामने, अभिभावकों के सामने यह प्रस्तुत किया कि हम भारतीय अनेक होते हुए भी कैसे एक हैं। यह हमारा अखंड भारत, हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है और आज हमारे बच्चों ने उसी विषय को इस मंच पे रखा है। बिंडी प्रखंड के परसबनी गांव में शनिवार रात एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया। रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। मृतक 55 वर्षीय सुखदेव सोरेन है। आरोपी मृतक के मंझिला पुत्र संदीप सोरेन है। बताया गया कि संदीप सोरेन जब अपने पिता से पैसे देने की मांग किया तो पिता ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से इन्होंने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया। संदीप सोरेन ने अपने पिता की हत्या कर अपनी मां के सामने कुल्हाड़ी फेंक भागने लगा। मृतक की पत्नी रूपा देवी ने जब हल्ला की तो ग्रामीण दौड़कर उनके घर पहुंचे। सुखदेव सोरेन जमीन पर गिरा हुआ मृत पड़ा था। ग्रामीण की भीड़ देख मृतक के आरोपी पुत्र संदीप सोरेन घर से भागने लगा। ग्रामीणों ने उसे घर से काफी दूर से पकड़कर घर लाया, जिसके बाद घटना की सूचना भरकट्टा ओपी सुमंत प्रसाद को दिया गया। क्या हुआ था? मेरा मंझला भाई सब तो पिताजी घर में ही थे, आंगन में। मम्मी घर गई, उसके बाद मेरे मंझला भाई इधर से आया और कुल्हाड़ी लिया था, कुल्हाड़ी से वार किया। चोट लगने के बाद पिताजी का तुरंत वहीं मौत हो गई थी। हम घर में मौजूद नहीं थे, उसमें काम पे गए थे। घटना की खबर मिलते ही हम तुरंत वहाँ से आए तो देखें तो मेरा पिताजी पड़े हुए हैं, गाँव वाले सब जमा हैं। मेरे भाई को पकड़ के सब बांध दिया था। तो क्या वो भाई को अरेस्ट कर लिया? हाँ। बेंगाबाद मुख्यालय में आयोजित 3 दिवसीय प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन झामुमो के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शामिल हुए। इन्होंने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए बेहतर समाज के निर्माण के लिए खेल के माध्यम से सीखी गई टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। मौके पर फरदीन अहमद ने आयोजक संस्था मानवता मर्यादा संघ को अपने सामाजिक कार्यों के लिए बेंगाबाद में एक मिसाल कायम करने के लिए भी बधाई दी। मौके पर बड़कीटाड़ पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि वासुदेव, देवेंद्र कुमार, कमरूल कैफ, मनीष कुमार, आदित्य सानी, प्रियांशु यादव और क्षेत्र के तमाम जिम्मेवार लोग मौजूद थे। आज हम आए हुए हैं यहाँ पे बेंगाबाद में मानवता मर्यादा संस्कार संघ एक बेंगाबाद प्रीमियर लीग करके क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। बहुत खुशी हुई है देख के, बहुत अच्छा टूर्नामेंट इन लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैं पहचानता हूँ और वो सब खेल के साथ साथ अपने सामाजिक काम में भी आगे रहते हैं। और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आगे बढ़िए और जब भी आप लोग को मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा।
गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर 10 शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बन और अन्य तरीकों से करता था ठगी। 49,000 राशि की भी हुई बरामदगी। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए खुद सड़क पर उतरे गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा। माला पहनाकर और कई चालकों को हेलमेट पहनाकर जिंदगी अनमोल है का दिया सीख। जेएसएससी द्वारा निकाली गई कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आधार पर सीट न मिलने से गुस्साए गिरिडीह के हजारों अभ्यर्थी। शहरी क्षेत्र में निकाला जन आक्रोश जुलूस। संशोधन करने का किया मांग। चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत सुपर चेकिंग के तहत डीसी नमन प्रेस लखड़ा पहुंचे उर्दू मध्य विद्यालय तेलोडी। 18 वर्ष पूरा कर चुके युवाओं से मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने की डीसी ने की अपील। अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और महिलाओं और लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 24 घंटे चालू रहेगा नंबर। महिलाओं के हित को लेकर गिरिडीह पुलिस ने लिया यह निर्णय।